अभी पादरी साहब दुआ कर रहे थे हंसराज, और ये नहीं जान रहे थे क्या कर रहे हैं। परमेश्वर क्या भिखारी है जो दान लेगा? दान दक्षिणा जिसको हम आर्म्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो भिखारी लोग आर्म्स लेते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर के सामने हम ऑफरिंग लाते हैं। ऑफरिंग का मतलब है भेंट। दान दक्षिणा भिखारियों का काम है, लेकिन ऑफरिंग्स और भेंट हम अपने हृदय से लेकर आते हैं। याद रखिए, परमेश्वर किसी का दान नहीं चाहता। वो भिखारी नहीं है, वो सृष्टि करता है, उसका सब कुछ है, सब कुछ उसी का है। कुछ भी ऐसा नहीं जो उसने न बनाया हो और उसकी सृष्टि न हो। उसे हमें टूटा मन चाहिए। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप भजन संहिता 51 में देखोगे 17 पद में, भजन संहिता 51 उसका 17 पद, एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम है दाऊद, और वो राजा सब कुछ दे सकता है परमेश्वर को, और परमेश्वर को सब कुछ देने को तैयार भी है, सब कुछ दे सकता है। और वो कहता है, जब परमेश्वर को वो देने को तैयार हुआ तो परमेश्वर का जवाब था, भजन संहिता 50 और उसका 8 पद, परमेश्वर का जवाब है कि हम परमेश्वर तेरे लिए ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो परमेश्वर का जवाब है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय दोष नहीं लगाता, न तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तेरे घर का बैल, लोग बकरा बैल भेड़ बकरियां चढ़ाने की बात करते हैं, परमेश्वर कहता मुझे तेरे भेड़ बकरियां और बैल की बलिदान नहीं चाहिए, न तेरे पशुशाला से बकरे चाहिए। वन के सारे जीव जंतु तो मेरे हैं, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान में चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर दोनों नहीं चाहता, दोनों नहीं चाहता। परमेश्वर को क्या चाहिए? धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 50 और 23 पद में, फिर से प्रभु का वचन, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। देखो, जब हम गवाही देते हैं प्रभु की और उसका धन्यवाद करते हैं, ये सबसे बड़ा बलिदान है, ये सबसे बड़ी भेंट है। अपने मुंह से धन्यवाद का हम बलिदान चढ़ाएं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास वो हैं संत हैं, वो आजकल संतों का माहौल चल रहा है इस दुनिया में, इलाहाबाद के अंदर काफ़ी जमाव है, तो वो भी इसी में आए हुए हैं। तो उस वक़्त उन्होंने एक बात बताई कि बाबा जी, हमने एक दर्शन देखा कि प्रभु हमारे मुंह में एक फनल डाल रहा है, तेल भरी हुई एक फनल है, जो तेल डालने की होती है ना, कुप्पी टाइप, वो मेरे मुंह में लगाया है और अपना चौड़ा वाला हिस्सा हुआ है और पतला वाला मेरे मुंह में डाला है। और जब मुझे ये समझ में आया कि प्रभु ये मुंह की मेरी अंदर की मेरे मुंह में ढेरों डाल रहा है, लेकिन मेरे मुंह से पतला नली से निकल रहा है,
तो उसने कहा, ये प्रभु ये कह रहा है कि देख, मैंने तुझे बहुत ज़्यादा जीवन दान दिए हैं, आशीषें दी हैं, तेरे मुंह में मैंने आशीष डाली है कि तू जिसको आशीष देगा वो आशीषित होगा, और तू मुझे धन्यवाद करता नहीं है, अपने पतले मुंह से धीमे से धन्यवाद करता है। तो जितना मैंने तेरे साथ किया है उतना तूने मेरे साथ धन्यवाद नहीं किया है। मतलब प्रभु दर्शन में बता रहे हैं साधु महाराज को। तो इस तरह की बातें करता है परमेश्वर आके। तो हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद सबसे ज़्यादा कंजूसी हमारे समाज में है। हम बता रहे हैं तुम्हें, अमेरिका में वेस्ट की बात बताते हैं, वहाँ पर धन्यवाद एक आम बात है। लोग हर वक्त धन्यवाद बोलते हैं। आप जरा सा हट जाइए, रास्ता दे दीजिए तो थैंक यू करेंगे आपसे। एक गिलास पानी दे दीजिए तो थैंक यू करेंगे। वो वेटर को भी थैंक यू करते हैं जो होटल में सामान आपके सामने तो दे रहा है, उसे भी थैंक यू करेंगे। ये धन्यवाद से बड़ी आशीषें आती हैं, ये हम लोग भूल गए हैं। हम जितना धन्यवाद परमेश्वर का करेंगे उतना ही परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद करना सीखें। आज हमें प्रभु ने मौका दिया है कि हम उसके भवन में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग हैं दुनिया में जो आज ये मौका नहीं देख पाए, इस संसार को छोड़ के चले गए, और वो मौका उन्हें नहीं मिला। परमेश्वर ने हमें छोटी या बड़ी सेवा करने का मौका दिया है अपने भवन में, अपनी सेविकाई में, और हम उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार है परमेश्वर के भवन में ये काम करने का, हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े सेवक हैं, इसलिए हमको परमेश्वर ने चुन लिया है। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना ही बहुत बड़ा बलिदान है, और जो धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो आज से एक प्रण कीजिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद हर बात में करेंगे। हवा के लिए धन्यवाद करो, सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद करो, खाने के लिए धन्यवाद करो, पानी के लिए धन्यवाद करो, कपड़े के लिए धन्यवाद करो, चंगाई के लिए धन्यवाद करो। जो भी सुविधाएं हमारे जीवनों में अवेलेबल हैं, छोटी या बड़ी, हमें सबके लिए धन्यवाद करना चाहिए। हम तो जब बाथरूम में पानी हमें मिल रहा है नहाने को, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, जानते हो? हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं हमेशा। प्रभु धन्यवाद, हमको गर्म पानी मिल गया नहाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। मतलब फैक्ट है ये। संत पौलुस कहते हैं कि मैंने गरीबी में भी रहना सीखा है, कंगाली में भी रहना सीखा है, और बहुतायत में भी रहना सीखा है, और हर हालत में मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। ये हकीकत है। बहुत सारे लोगों को आभास नहीं है कि गरीबी और कंगाली और बदहाली क्या होती है, नहीं जानते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। हमें हमेशा हर मनुष्य को अपने बराबर ही समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। कोई कहेगा भाई ये काला है कि गोरा है कि सुंदर है कि बद सुंदर है, लेकिन उसकी आत्मा इतनी सुंदर है कि तुम उसके सामने बिल्कुल कूड़ा लगोगे। जहाँ कंपैरिजन करने बैठे वहाँ पवित्र आत्मा आपको उसकी आत्मा का अगर दर्शन करा दिया तो उससे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं होगा। बहुत गंभीर है ये। इसलिए हमने ये गाना लिखा, जब वो देखा जाति पाति को भेद न कोई, जो खोजे तिन पाए, रंग रूप को भेद प्रभु न देखे, टूटा मन हो जाए। रंग रूप का कोई भेद नहीं उसके पास।
प्रभु टूटा मन देख रहा है। जब हम टूटे हुए मन से उसके सामने जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देता है। राजा दाऊद भजन संहिता 51 और 17 पद में कहते हैं, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और उस बलिदान को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को परखता है, हमारे विचारों को परखता है। कुछ भी उससे छुपा नहीं है, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। यदि हम भजन संहिता 139 में देखेंगे, राजा दाऊद इस बात के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, यहोवा मुझे जांच कर जान लिया है। यहोवा ने मुझे जांच कर जान लिया है। वो मेरा उठना बैठना जानता है। वो मेरे विचारों को दूर से ही पहचान लेता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा सोच क्या है। वो मेरे विचारों को परख लेता है, मेरे विचारों को समझ लेता है। मेरे चलने, मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता। भाई रे भाई, देखो, तुम अकेले में भी नहीं सोच पाओगे किसी की बुराई। अपने मन में बुरा या भला सोचना भी परमेश्वर जांचता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। राजा दाऊद इस बात को जान गया है, अंतरात्मा से जान गया है। मैं समझता हूं बहुत जरूरी है आत्मा की जागृति। यदि हमारा विवेक और हमारी आत्मा जागृत नहीं है तो हम परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर कर रहा है और दिख नहीं रहा बहुतों को। हमें आंखें खोलनी है, परमेश्वर के कामों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखना है कि डेली हमारे जीवन में प्रभु कर क्या रहे हैं। प्रभु रोज हमको आशीषित देना कर रहा है। पिता हमेशा अपने बच्चों को आशीष करना चाहता है, उनकी भलाई करना चाहता है, वो कभी उनका बुरा करना नहीं चाहता है। और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हजारों मील दूर हो गया हमसे। ऐसा नहीं है। यहोवा के बारे में कहता है, यहोवा मुझे जांच कर जान लेता है। वो उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे लेटने और चलने फिरने को भली भांति छानबीन करता है, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर हमारे चाल चलन का भेद जानता है, इसलिए परमेश्वर का भय मानो। अपने आप को, अपने विचारों को पवित्र रखो, शुद्ध रखो। हर तरीके से परमेश्वर के भय में रहो, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है और बुराई को त्यागना ही समझ है। बुराई को मत पालो अपने जीवन में, बुराई को त्याग दो, अपने जीवन से हटा दो। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। दाऊद कह रहे हैं कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। अब सोचो कितना गंभीर विषय है कि कभी उल्टा सीधा बोलना भी नहीं चाहिए अपने मुंह से, है ना। बहुत तेरे लोग बच्चों को शैतान बोल देते हैं, बहुत शैतान है, ये बोलना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि शैतान बच्चों को जब बोलते हैं तो शैतान उन बच्चों पर अपना अधिकार कर लेता है। कभी मत बोलना कि मेरा बेटा बेटी बहुत शैतान है, बहुत दुष्ट है। ये शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के प्रति मत करिए। भले शब्द बोलो। तुम्हारे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे किया? शब्दों के द्वारा। परमेश्वर बोला, पृथ्वी स्वर्ग सब कुछ होता चला गया। देखो शब्द कितने ज्यादा आवश्यक होते हैं। लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल पर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा, बोला, उजियाला हो जा।
तो उजाला हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा है, अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। ये सब कुछ परमेश्वर कहता चला जा रहा, होता चला जा रहा है। फिर उसने जल के बीच में एक ऐसा अंतर कहा, दो भाग में हो जाए, जल हो गया। आकाश कहा, दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर बोलता चला गया, सृष्टि होती चली गई। और धीमे धीमे ये सृष्टि इतनी अच्छी हो गई कि छठे दिन तक पूरी सृष्टि और पृथ्वी मनुष्य के रहने योग्य हो गई। उससे पहले नहीं थी। उससे पहले ऐसे ही पड़ी थी जैसे चांद पड़ा हुआ है, जैसे मून पड़ा हुआ है, जैसे मार्स पड़ा हुआ है। तमाम प्लेनेट जो बिना किसी मनुष्य के, बिना किसी जीव के पड़े हुए हैं, ऐसे ही खाली पड़े हुए थे पृथ्वी पे। पृथ्वी पर भी कोई मनुष्य नहीं था, कोई जीव नहीं था। परमेश्वर ने बोला तो जीवन के योग्य पृथ्वी बन गई। आप बोलेंगे अपने बच्चों से, अपने लिए भले शब्द बोलेंगे तो आपका जीवन भी परमेश्वर के रहने के योग्य हो जाएगा। आप भी बागे अदन में आ जाओगे। हालेलुया। शब्दों का ध्यान रखो। प्रभु कहता है, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन और गंभीर है, मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। और यदि दाहिने हाथ मुझे पकड़े रहेगा, और यदि मैं अंधकार में छिप जाऊं तो मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो अभी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो तेरे दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान है। मतलब परमेश्वर के लिए अंधेरा उजाला एक ही समान है। मेरे मन का स्वामी तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इसे तू भली भांति जानता है। बोलिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। प्रभु ने हमें एक एक को बड़ी अद्भुत तरीके से बनाया है और हर एक मनुष्य में एक अद्भुत चरित्र डाला है, अद्भुत जीवन डाला है। हर एक मनुष्य एक सा नहीं है। हर मनुष्य में कुछ न कुछ बड़ी खूबियां हैं और इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य का उद्धार चाहता है। वचन में उद्धारकर्ता के लिए लिखा है यूहन्ना के 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, जगत से रखा है। इसका मतलब हर मनुष्य से रखा है, पूरी सृष्टि से रखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो पृथ्वी पर अनंत जीवन मनुष्यों को दे सके। परमेश्वर हम में से हर एक से बहुत प्रेम करता है और जिसके हृदय में प्रेम है उसके हृदय में परमेश्वर है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर नहीं है। हमें इस चीज़ का आभास अपने हृदय को जांच कर और परख कर होना चाहिए, क्या मेरे मन में प्रेम है अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, केवल अपने जाति भाइयों के लिए नहीं, सबके लिए क्या मुझ में प्रेम है? वो प्रेम परमेश्वर का है। और ये प्रेम परमेश्वर रोमियो के 5 उसके 5 में लिखा है कि पर आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। यदि प्रेम की घटी और कमी है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु
मेरे हृदय को प्रेम से भर दे, क्योंकि मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रेम में कठिनाई पा रहा हूं, मेरे अंदर कठिन हो रहा है, मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। मुझ में प्रेम की आत्मा को डाल दीजिए। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा डालेगा हमारे अंदर, और हमारे अंदर अचानक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और हम प्रेम करने लगेंगे। सत्य तो यही है कि प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जन उस सत्य को जान ले, जिस सत्य के बिना कोई भी पृथ्वी पर मुक्ति और उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री और उसका पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद से, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से प्रेम रखे। आमीन। ये बड़ा जरूरी है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने प्रेम की बदौलत, प्रेम के कारण अपने पुत्र को पृथ्वी पर मुक्तिदाता बनाकर भेज दिया। और मुक्तिदाता का काम था कि वो सारे मानव जाति के पापों को अपनी देह पर उसका दंड उठाए। पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वरदान को देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा है। हम इस सीजन में, खास तौर से क्रिसमस के सीजन में, यीशु मसीह के आगमन की याद करते हैं कि वो कैसे आए, उनका जन्म कैसे हुआ, वो मनुष्य कैसे बने और मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे, हमारे साथ खाया पिया, चला फिरा। परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिस किसी ने परमेश्वर को, पुत्र को देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, यीशु ने खुद कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है ना। तू पिता को ढूंढने की कहाँ कोशिश कर रहा है? मैं खुद तेरे पास आया हूं, मैं खुद तेरे पास आया हूं ताकि तू पिता को भी जाने और मुझे भी जाने।
यीशु मसीह को जिसने जान लिया उसने पिता को जान लिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पूरा पूरा सशरीर ईश्वरत्व उसके अंदर है, पूरा ईश्वरत्व है, सदैव ईश्वरत्व उसमें वास करता है। हमें जानने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने जैसा कहा कि सारे जगत का पाप और श्राप अपनी देह पर उठा के जाएंगे, क्रूस पर टांगे जाएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये जो भविष्यवाणी यीशु ने कही वो पूरा हुआ। तीसरे दिन वो जीवित भी हुए और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे, खाया पिया चेलों के साथ और जीवित स्वर्ग पर उठाए गए। आकाशवाणी हुई कि जैसा तुम उन्हें जाते देख रहे हो वैसे ही दोबारा आते हुए देखोगे। उसके बाद जब दोबारा जाएगा तो लोग कोई क्रिसमस नहीं मनाएंगे। यीशु मसीह जब दोबारा आएगा ना तो क्रिसमस नहीं मनाएंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे। क्या बवाल आ गया है, क्या बवाल आ गया, पृथ्वी पर क्या बुरी मुसीबत आ गई। लोग उस समय यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्रिसमस नहीं मनाएंगे, क्योंकि दूसरा आगमन उसके हाथ में डंडा होगा, उसके हाथ में अधिकार होगा और दंड देने का अधिकार होगा। वो दंडाधिकारी बन के आएगा पृथ्वी पर। वो मसीहा हमारे पाप और श्रापों को हरने के लिए नहीं, पाप और श्रापों का दंड देने के लिए आएगा। लेकिन प्रभु का वचन रोमियो के 8 अध्याय उसके 1 पद में कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, कितने खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। जब हम मसीह यीशु में हैं, अब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु और मुक्तिदाता हृदय से ग्रहण किया है और यीशु मसीह ने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है, तो फिर दंड का क्या सवाल है। कोई पिता अपने बच्चों को दंड नहीं देता। हालेलुया, उतना ही करता है जितना वो जिंदा रहें, तंदुरुस्त रहें, बढ़ें, फले फूलें। है, कोई गोली नहीं मारता अपने बच्चों को, छड़ी से डिसिप्लिन करते हैं, है ना, अनुशासित करते हैं ताकि वो और अच्छे बने और तरक्की करें। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर दोबारा आएगा अपने बच्चों को दंड देने के लिए नहीं, अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए आएगा और पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित हो जाएगा। आमीन। आइए उस स्वर्ग राज्य में शामिल हों प्रभु को धन्यवाद के साथ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे और प्रभु उस स्वर्ग राज्य में शामिल होंगे। स्वर्ग राज्य में नाम लिखे हुए, हे प्रभु यीशु, स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे। स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे। नाम लिखाई देखो जन्म से हुईबे, नाम लिखाई देखो जन्म से हुईबे। पहलो जन्म तुम्हारो आत्मा में हुईबे, पहलो जन्म तुम्हारो आत्मा में हुईबे, दूसरो जन्म तुम्हारा में हुईबे। स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, स्वर्ग राज में नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखैबे। धरती पे रहते तुम्हें स्वर्ग है मिलबे, धरती पे रहते तुम्हें स्वर्ग है मिलबे।
मन को फिरा अपने यीशु है मिल दे, मन को फिरा अपने यीशु है मिल दे। स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे। लाल कहे भाई प्रभु है बुलई दे, लाल कहे भाई प्रभु है बुलई दे। मत कर आना कानी स्वर्ग है मिल दे, मत कर आना कानी स्वर्ग है मिल दे। स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे। स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, स्वर्ग राज में नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे, हे प्रभु यीशु मेरो नाम लिखई दे। जय श्री भैया प्रार्थना करेंगे, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की ओर ध्यान देंगे। इस समय तेरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तुझे सारे रोगों से चंगा करता है। वही तेरे जीवन को मृत्यु से बचाता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। सो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, इस घड़ी अपना हाथ बढ़ा और इन बच्चों को छू ले, इनके जीवन से हर श्राप टूट जाए। मैं यीशु के पवित्र लहू को इस पूरे भवन में छिड़कता हूं, एक एक जन के ऊपर छिड़कता हूं जो प्रभु इस सुसमाचार को आज कहीं भी और किसी भी प्रकार से सुन रहे हैं। यीशु का पवित्र लहू छिड़क कर हर एक श्राप को तोड़कर आशीष बोलता हूं। प्रभु इनके शरीर प्राणात्मा को पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, श्राप तोड़ दे, अनंत जीवन की आत्मा से भर दे, अनंत जीवन के आत्मिक आनंद से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।